हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारे। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो थी सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर की, जो कि थे प्रज्ञानंद। आज से तकरीबन 6 महीने पहले प्रज्ञानंद ने 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर होने का टाइटल अचीव किया था। लेकिन अक्टूबर आते आते उज़्बेकिस्तानी खिलाड़ी ज़वोखिर सिंद्रोव ने वो रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर होने का गौरव 12 साल 10 महीने और 10 दिन की उम्र में किया। लेकिन फ्रेंड्स, सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड एक बार फिर चेंज हुआ है और इस बार भारत के डी गुकेश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने दिल्ली में चल रहे 17वें दिल्ली ओपन टूर्नामेंट में अपना थर्ड और फाइनल जीएम नॉम अचीव किया और वे बस सिर्फ 19 दिन से चूक गए सर्गी क्रैकिन का रिकॉर्ड तोड़ने से। दिल्ली ओपन टूर्नामेंट में जहां उन्होंने ये रिकॉर्ड अचीव किया है वो गेम नहीं मिली, लेकिन ये गेम सन 2018 में खेले गए वर्ल्ड अंडर 12 चेस टूर्नामेंट की है, जो कि स्पेन में खेला गया था। वहाँ इस टूर्नामेंट के 7th राउंड की है। यहाँ डी गुकेश का मुकाबला मंगोलियाई खिलाड़ी तुगस्तुमर येसनतुमर के सामने था। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान गुकेश की रेटिंग 2457 थी, वहीं येसनतुमर की रेटिंग 2331। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की डी गुकेश ने नाइट F3 के साथ, तो C5 देन C4 सिमेट्रिकल इंग्लिश वेरिएशन, देन नाइट C6, नाइट C3, E5 देन E3, तो नाइट F6, बिशप E2 देन D5 में पॉन एक्सचेंज ऑफर, तो वाइट को यहाँ ये करना ही होगा। C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5 देन वाइट कैसल्स, बिशप E6, तो बिशप B5, नाइट को यहाँ पिन किया तो बिशप D6, नाइट E4, बिशप पर अटैक। तो ब्लैक यहाँ क्या करे? ब्लैक यहाँ अपने नाइट को वापस F6 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ कर सकता है नाइट A4, और अब अगर ब्लैक यहाँ कैसल करे तो उसके बाद नाइट टेक्स F6 चेक, क्वीन टेक्स F6 देन बिशप टेक्स C6, बी टेक्स C6, और ये गेम बिल्कुल ही इक्वल रहने वाली है। लेकिन यहाँ ये गेम इस तरह से नहीं खेली गई थी। यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने अपने नाइट को C7 स्क्वायर पर प्लेस करके वाइट के इस B5 बिशप पर अटैक बनाया, तो बिशप टेक्स C6 देन बी टेक्स C6, B3। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरे ख्याल से अब ब्लैक को भी कैसल कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले किया F5 नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट कहाँ जाए, बेटर है कि एक्सचेंज ही कर लिया जाए। वही काम यहाँ गुकेश ने किया, नाइट टेक्स D6, तो क्वीन टेक्स D6 देन D3, और अब कहीं जाकर यहाँ येसनतुमर ने कैसल किया, लेकिन वो भी लॉन्ग साइड, और उन्होंने यहाँ इस D3 पॉन पर अटैक बनाया। तो वाइट ने यहाँ किया बिशप B2, पहले इस D5 पॉन पर अटैक बनाया। तो अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? क्या ब्लैक को इस D3 पॉन को लेना चाहिए था? अगर यहाँ ब्लैक करे क्वीन टेक्स D3 तो यहाँ किसे बेनिफिट होने वाला है? वाइट यहाँ करेगा बिशप टेक्स E5, तो क्वीन टेक्स D1 देन रूक टेक्स F1, ओके। देन ब्लैक यहाँ कर सकता है बिशप D5, वो यहाँ पहले इस नाइट पर अटैक बनाकर वाइट के कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकता है। तो वाइट यहाँ करेगा नाइट H4, वो यहाँ पहले इस F5 पॉन और इस G7 पॉन पर अटैक। तो अब ब्लैक यहाँ क्या करे? ब्लैक यहाँ कर सकता है रुक एट H गोज़ टू F8, वो यहाँ इस F5 पॉन का डिफेंस कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा ब्लैक करे तो बिशप टेक्स G7, रुक पर अटैक होगा तो रुक G8, ठीक है। यहाँ ब्लैक का अटैक किस G2 पॉन पर तो होगा, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं होगा। वाइट यहाँ पहले करेगा बिशप E5 और अगले मूव में ये बिशप G3 स्क्वायर पर आकर ब्लैक के अटैक को यहीं नलीफाई कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक इस D3 पॉन को नहीं ले सकता, तो उन्होंने यहाँ किया बिशप D5, पहले इस नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट टेक्स E5, और गुकेश को यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने का मौका मिला। रुक एट H गोज़ टू E8, नाइट पर अटैक तो F4 देन G5, ब्लैक के लिए बिल्कुल सही मूव। उन्होंने यहाँ इस F पॉन पर अटैक बनाया और वाइट के इस G फाइल को ओपन करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक की थ्रेट दी। तो गुकेश यहाँ क्या करे? क्या वो यहाँ अपनी क्वीन को H5 स्क्वायर पर ले जाए तो इससे कुछ बात बन सकती है? माइट बी। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया E4, उन्होंने यहाँ पहले इस बिशप पर अटैक बनाया, और अब ब्लैक क्या करे? क्या उसे यहाँ E फाइल पर पॉन एक्शंस करने चाहिए? अगर वो यहाँ
ई फाइल पर पॉन एक्सचेंज करे, सपोज वो यहाँ करे एफ टेक्स ई फोर, तो उसके बाद डी टेक्स ई फोर, देन बिशप टेक्स ई फोर। ब्लैक यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉन तो जीत सकता है, लेकिन क्वीन जी फोर चेक। और अब ये किंग कहाँ जाए? अगर ये किंग जाए B7 स्क्वायर पर, तो उसके बाद नाइट F7, रुक और क्वीन पर फॉक, तो क्वीन D7, नाइट टेक्स D8 चेक, और वाइट यहाँ एक्सचेंज अप होगा। और सपोज अगर यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन को मूव करे, सपोज E6 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज ऑफर दे, तो उसके बाद F5। वाइट यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बना सकता है, तो क्वीन D5, देन रुक 8, और अब ब्लैक की क्वीन किस स्क्वायर पर जाएगी? और ऊपर से वाइट यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक भी दे रहा है, तो ब्लैक यहाँ पहले करेगा H5, वो यहाँ वाइट की क्वीन पर अटैक बना सकता है, तो वाइट को यहाँ करना ही होगा क्वीन टेक्स H5। देन अगर यहाँ ब्लैक करे क्वीन G8, तो उसके बाद F6, और अगले मूव में यहाँ वाइट इस पॉन को एक कदम आगे पुश करके रुक और क्वीन पर फॉक लगा रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ ब्लैक को अपने रुक से इस नाइट को लेना होगा, और इस सिचुएशन में भी यहाँ वाइट एक्सचेंज अप होगा। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने बिशप को ही मूव करना ज़्यादा ठीक समझा, वो भी G8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ ये G8 स्क्वायर पर ब्लैक अपने बिशप को लेकर तो गया है, लेकिन यहाँ ये E6 स्क्वायर भी इस बिशप के लिए अच्छी पोजीशन हो सकती थी, तो क्वीन H5। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे? नाइट E6। अगर यहाँ ब्लैक अपने नाइट को डेवलप करता है, तो उसके बाद नाइट C4, क्वीन पर अटैक होगा, तो क्वीन टेक्स D3, देन रुक A8, और फिर वही बात कि वाइट का अटैक इस क्वीन पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्वीन C2, देन नाइट D6 चेक। और इस बार ब्लैक यहाँ इस नाइट को भी नहीं ले सकता, क्योंकि वाइट की क्वीन का अटैक ब्लैक के रुक पर है, जो कि एक चेक के साथ होगा। तो ब्लैक यहाँ करेगा क्वीन B8, देन बिशप E5, फिर दोबारा से एक डिस्कवर्ड चेक की तैयारी, तो किंग A8, देन नाइट टेक्स E8। और मेरे ख्याल से ब्लैक के पास इस सिचुएशन में अब करने के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं बचेगा, तो इसीलिए यहाँ ये संतुमोर ने डिसाइड किया कि वो ई फाइल में पॉन एक्सचेंज करेगा। उन्होंने यहाँ किया एफ टेक्स E4, तो डी टेक्स E4, देन जी टेक्स F4, रुक एट A गोज़ टू D1, और फाइनली गुकेश ने ब्लैक की क्वीन पर काफ़ी प्रेशर बनाया है, तो ब्लैक को यहाँ करना पड़ा क्वीन E6, देन रुक टेक्स F4, ओके, रुक टेक्स D1 चेक, तो क्वीन टेक्स D1, देन रुक D8, वापस क्वीन पर अटैक, और अब ये क्वीन कहाँ जाए? क्या वाइट इस क्वीन का डिफेंस अपने नाइट से कर सकता है? लेकिन फ्रेंड्स ये मूव ज़्यादा ठीक नहीं होते, क्योंकि फ़िलहाल के लिए वाइट का N8 ऐसा करने के बाद पिन हो जाएगा। तो गुकेश ने अपनी क्वीन को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया और अपने क्वीन और रुक की बैटरी तैयार की, तो क्वीन E8, देन H3, किंग B7, किंग H2, देन क्वीन E7। और फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन पर गुकेश के पास एक काफ़ी अच्छी टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी थी। वो यहाँ कर सकते थे नाइट F7, रुक पर अटैक बना सकते थे, और साथ ही साथ वाइट का बिशप F6 स्क्वायर पर आकर क्वीन देन रुक पर अच्छा खासा अटैक बना रहा है। और अगर यहाँ ब्लैक करे बिशप टेक्स F7, तो उसके बाद रुक टेक्स F7, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन टेक्स E4, ओके, देन क्वीन F6, रुक पर अटैक होगा, तो ब्लैक को यहाँ अपने रुक को मूव करना होगा। सपोज़ वो अपने रुक को G8 स्क्वायर पर मूव करके यहाँ एक डायरेक्ट एक अच्छी खासी चेकमेट की थ्रेट दे, तो क्या होगा? तो यहाँ वाइट पहले कर सकता है रुक टेक्स C7 चेक, तो किंग टेक्स C7, देन क्वीन F7 चेक, किंग B6, क्वीन टेक्स G8, और अब ब्लैक सिर्फ इस गेम को रिज़ाइन ही करेगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से गुकेश ने अपनी क्वीन को F2 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो नाइट E6, देन रुक F6। गुकेश ने यहाँ इस नाइट को पिन कर दिया है, तो ब्लैक ने भी यहाँ वाइट के रुक को पिन किया, अपने रुक को F8 स्क्वायर पर ले जाकर, तो नाइट C6, देन रुक टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, क्वीन पर अटैक, तो ऑब्वियस है ये क्वीन F8 स्क्वायर पर ही जाएगी। ब्लैक ने यहाँ इस बिशप को पिन किया, तो वाइट का नेचुरल मूव क्वीन H4, देन नाइट C7, बिशप E7, क्वीन पर अटैक, तो एक क्वीन G7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स अब यहाँ वाइट अगर चाहे तो इस C5 पॉन को ले सकता है, वो यहाँ कर सकता है बिशप टेक्स C5, लेकिन अगर वाइट इस तरह से इस गेम को खेले तो उसके बाद बिशप टेक्स C4, ब्लैक यहाँ पहले इस नाइट को लेगा, तो बिशप टेक्स A7, देन बिशप टेक्स B3, A टेक्स B3, किंग टेक्स A7। और फ्रेंड्स जो लीड इस गेम में वाइट बना सकता था वो उसके हाथों से यहाँ निकल जाएगी, तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया नाइट D6 चेक। उन्होंने यहाँ एक चेक दी, तो किंग B8, देन बिशप
F6 क्वीन पर अटैक, तो ये क्वीन D7 नाइट पर अटैक। और अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए, क्या इस नाइट का डिफेंस वे अपनी क्वीन को F4 स्क्वायर पर ले जाकर कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो नाइट E6 क्वीन पर अटैक होगा, तो क्वीन D2। देन वाइट यहाँ अगले मूव में अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके नाइट और बिशप पर जोर कर सकता है। ये मूव भी ठीक है, लेकिन गुकेश ने यहाँ इस नाइट पर अपने बिशप से डिफेंस किया, बिशप को E5 स्क्वायर पर ले जाकर, तो A6, तो बिशप G3, देन किंग A7, क्वीन G5, बिशप E6, क्वीन टेक्स C5 चेक, तो किंग A8। और अब यहाँ वाइट एक चेकमेटिंग सीक्वेंस बना रहा है। गुकेश ने अपनी क्वीन को B6 स्क्वायर पर रखकर एक डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट दी। तो अब यहाँ ब्लैक क्या करे, क्या वो यहाँ अपने नाइट को B5 स्क्वायर पर ले जाए इस B7 स्क्वायर का डिफेंस करने के लिए? लेकिन अगर यहाँ गेम इस तरह से खेली जाती है तो गुकेश यहाँ पहले करेंगे नाइट टेक्स B5 और अगले मूव में फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट होगी और यहाँ उन्हें ये नाइट फ्री में मिल जाएगा। ब्लैक को यहाँ करना होगा क्वीन B7, लेकिन इसके बाद नाइट C7 चेक, किंग और बिशप पर फॉक होगी। और अब ये किंग सिर्फ B8 स्क्वायर पर जा सकता है, लेकिन नाइट टेक्स E6 चेक, तो ये किंग A8 स्क्वायर पर ही जाएगा, लेकिन नाइट C7 चेक, किंग B8, देन नाइट B5 चेक, किंग C8, नाइट D6 चेक, किंग और क्वीन पर फॉक, तो किंग D7, क्वीन टेक्स B7 चेक। और यहाँ वाइट की विंडमिल टैक्टिक्स ब्लैक के सभी पीसेस को वाइप आउट कर देगी, लेकिन येसन तुमर ने गेम इस तरह से नहीं खेली थी। उन्होंने यहाँ इस पोजीशन से किया H5 और वाइट को चांस दिया एक डायरेक्ट चेकमेट करने का। गुकेश ने यहाँ किया क्वीन B7 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स, एट फाइनल ये कितनी सिंपल चेकमेट है। अभी कुछ दिनों पहले तक अगर हम भारत के यंग चेस प्लेयर्स की बात करें तो हम निहाल सरीन और प्रज्ञानंद का नाम बड़े गर्व से लिया करते थे, लेकिन उस लिस्ट में अब गुकेश डी का नाम भी शुमार हो गया है। और फ्रेंड्स, डी गुकेश को सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर होने के लिए चेस गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।